चलिए अब हम बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल के बारे में। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालें? आयत का क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें केवल लंबाई गुणा चौड़ाई करना है, हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। माना जैसे हमने देखा कि इस आयत में आयत की जो लंबाई है वह 10 मीटर है, तो लंबाई 10 मीटर गुणा, और यहाँ पर चौड़ाई जो दी गई है वह 5 मीटर है, तो चौड़ाई हमारी क्या होगी? 5 मीटर बराबर 10 गुणा 5 कितना आएगा? 50 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 50 मीटर होगा। यानी कि अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो हमें केवल क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। आपका क्या निकल के आ जाएगा? क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो चलिए ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल। मान लीजिए इसकी चौड़ाई हम 15 मीटर मान लेते हैं और इसकी लंबाई 25 मीटर मान लेते हैं। यदि आयत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तो हमें उसका अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो जैसा मैंने आपको बताया, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर लंबाई हमारी कितनी है? 25 मीटर, तो 25 गुणा चौड़ाई हमारी कितनी है? 15 मीटर, 15 बराबर 15 5 15 की और इसकी 25 की गुणा करेंगे। 15 5 75, 5 हासिल लगे 7, हासिल हमारे 7 हुए। 15 दूनी 30 और 7 37, 375 मीटर इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको इसके परिमाप की बात करूं तो चलिए परिमाप भी यहीं पर देख लेते हैं। अगर हम आयत के परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा? परिमाप मैंने बताया कि या तो इसके चारों तरफ की टोटल लंबाई को जोड़ लीजिए, आप परिमाप आ जाएगा, या आप सूत्र से कर लीजिए। क्या सूत्र क्या था? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़कर हमें 2 की गुणा करनी है। लंबाई 25 है और चौड़ाई 15 है, क्योंकि क्षेत्रफल और परिमाप बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम इससे अगली वीडियो में आयत के विकर्ण को निकालने के बारे में देखेंगे। अगर हमें आयत का विकर्ण निकालना हो तो इसको हम कैसे निकालेंगे।